उनका सवाल है पीछे भैया हैं कि जैक्सन हॉल कैसे आया। तो कहानी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी कि एक ऐसा थ्रिलर फिल्म बने। अच्छा, पीछे आप लोग बात करना बंद करिएगा तो बात कर पाएंगे। तो कहानी का ऐसा बन रहा था कि एक थ्रिलर फिल्म बिहार की भाषा में उस लेवल का बने जो हम लोग हिंदी में या साउथ में सबसे ज़्यादा, मलयालम में आजकल बन रहा है, हॉलीवुड में तो खैर है ही। तो ये धीरे धीरे कहानी बनने लगी कि ऐसा होगा ना, एक आदमी जो है अपनी जान बचाना चाहता है 2 लोगों से और बाकी कोई है नहीं वहां पे। अब ये कहानी धीरे धीरे 2017-18 फिर कोरोना टाइम में मैंने खूब लिखा। मैं, ऋषि और एक और हमारे राइटर हैं शिवम शांडिल्य, हम लोग बैठ के उसको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कभी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम लोग लिखते रहते थे कहानी। और फिर मैथिली में इसलिए आया क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि जो मरने वाला और मारने वाला, उनके बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो है साहित्य। तो साहित्य हमारे यहाँ जो सबसे अच्छा बिहार का अपना साहित्य है वो अभी मैथिली का है। पिछले 40-50 साल से हर साल साहित्य अकादमी मिलता है। तो हुआ कि साहित्य दिखाना भी है और एक मर्डर थ्रिलर भी है, तो वो ऐसे आया। फिर हुआ कि कहाँ सेट करें, तो स्टेशन पे सेट करते, सुनसान स्टेशन पे। तो सुनसान स्टेशन पे नाम आते आते फिर मैं बहुत सारा देख रहा था कि ब्रिटिशर्स के नाम पे बहुत सारे स्टेशंस हैं, ब्रिटिश लोगों ने जो बनाए हुए स्टेशंस। तो ऐसे करते हुए ये नाम दिमाग में आया। एक हम रुडोल्फ जैक्सन किसी के बारे में पढ़ रहे थे, एक काल्पनिक कहानी, तो वहां से मैंने ये जैक्सन लिया। और हमारे यहाँ जैसे सचिवालय हॉल्ट है और ऐसा स्टेशन जिसपे 1-2 ट्रेनें रुकेंगी, हॉल्ट पे जैसा हम लोग जानते हैं, तो वहां से ये ट्रेन इसको लेना है। तो इस तरीके से कहानी का नाम और कहानी का पूरा जो कथ्य है, जो नैरेटिव है, वो आया। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, इस फिल्म का शूटिंग कहाँ पे हुआ है? अभी इसको रख देता है। इस फिल्म का पूरा शूटिंग पीछे लोग को सुनाई नहीं देगा। अभी सवाल आया कि इस फिल्म की शूटिंग कहाँ था। इस फिल्म की पूरी शूटिंग सेट क्रिएट करके मधुबनी के भवानीपुर में हुआ है। और हम लोग करीब 25-30 लोग एक घर लेके रह रहे थे और वहाँ पे 40 दिन तक हम लोग रहे। और जहाँ पे सेट बनाया था उसके करीब आधे किलोमीटर पे, तो वहीं पे सारा चीज़ हुआ। सारा लोकल लोग, लोकल कलाकार बहुत है इसमें, है सारे वैसे बिहार के ही हैं सारे लोग जिसमें सब हैं। हाँ। अब ये जो 3 एक्टर हैं ये लोग बिहार के हैं, मुंबई में भी काम करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं। अभी सर तो जॉर्डन में वेब सीरीज करके आए हैं, बहुत बड़ा नेटफ्लिक्स का। लेकिन लोकल लेवल पे बहुत सारे एक्टर्स वहीं के लिए, खाना बनाने वाला लेके कैमरामैन, लाइट यहीं से हुआ। हमारे जयशंकर जी हैं जो लाइट प्रोवाइड करते हैं, और उनके साथ भी मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो सब कुछ लोकल। आपको नहीं लगता है कि यूपी की तर्ज पर यहाँ पर भी एक फिल्म सिटी हो? बिहार में फिल्म सिटी की जरूरत नहीं है। बिहार में फिल्म सिटी की जरूरत नहीं, यूपी में भी कोई फिल्म सिटी नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फिल्में बनती है, फिल्म सिटी नहीं है। राजस्थान पंजाब में कोई फिल्म सिटी नहीं है, झारखंड में फिल्म सिटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे माहौल जरूर, बिल्कुल आपकी बात है, माहौल चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे सही बताऊं तो करीब 20 म्यूजिक वीडियोस, 2 डॉक्यूमेंटरी और 3 फिल्में बनाई हैं। फिल्म सिटी की जरूरत मुझे कभी भी नहीं पड़ी। हाँ, माहौल हो इसमें कि सरकार ये कहे कि पहले तो आप भाषाओं को मजबूत बनाइए, क्योंकि अब आप जैसे बॉलीवुड है, हिंदी बॉम्बे इंडस्ट्री है, वहां से भी मुश्किल से कुछ पिछले 100 सालों में मान लीजिए 10 फिल्में बनी होंगी जो बिहार के अंदर बनी है। भोजपुरी की जो इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी में जो लोग काम करते हैं, वो भी बिहार में रहते नहीं है, सारा बॉम्बे में। तो सरकार भाषाओं को मजबूत करेगी तो भाषा के उत्पाद मजबूत होंगे, साहित्य मजबूत होगा, संगीत होगा, सिनेमा होगा। जैसे बंगाल देख लीजिए, बंगाली जीवित है तभी तो बंगाली सिनेमा जीवित है ना। उड़िया, असमिया, मणिपुर, पंजाब, तो भाषा मजबूत होगा। अब आपको आलू का बचका खाना है, लेकिन आलू तो चाहिए ना तो उसी तरह सिनेमा चाहिए तो भाषा भी चाहिए। मगही में कोई फिल्म है? मगही में मेरी अगली फिल्म है जिसका नाम है सुब्बू 440, जो हम लोग जहानाबाद, औरंगाबाद में लोकेशन हो चुका है, कहानी रेडी हो चुकी है, आधे से ज्यादा एक्टर्स का चयन हो चुका है। लेकिन दिक्कत देखिए क्या होती है, फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है, आईफोन पे वो नहीं बनेगा।
फिल्म बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 60-70-80 लाख रुपए चाहिए। ये खर्च जो है वो अभी मैं आपको बताऊं, पिछले देशवा से 13 सालों में और आज तक बिहार से कभी इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है। सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है। अभी जो आपकी मूवी आ रही है, हाँ। इसकी ये बजटिंग क्या होगी? बजट नहीं बता सकता हूँ, सॉरी। मघी में कब तक क्या मघी में लेकिन 1 करोड़ से कम की, ये बता सकता हूँ। उससे ज्यादा का बनाएंगे तो लॉस हो जाएगा। सर मघी मिलेगा? मघी में फिल्म जो है सुबह 440 है, एक बच्चे की कहानी होगी। ये फिल्म हमारी कोशिश है कि अगर हमें मिल जाते हैं लोग पैसा लगाने वाले तो इस साल के अंत तक। मघी में भी सर कई स्थानीय कलाकार हैं, उनको भी मघी के सारे हम लोग स्थानीय कलाकार ही के साथ साथ काम काम करते हैं। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन इतना मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे क्यों है? जब 80-90 लाख रुपए खर्च करके हाँ, आप फिल्म बनाते हैं, हाँ, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना कम क्यों है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिनेमा घरों में। हाँ नहीं, जैसे सिनेमा घरों में तो नहीं मिल सकता है, लेकिन सिनेमा घर है आप ही नहीं जो हमारे। अभी नोटिस किए कि आपको देखना है तो जाके इस .com पे जाकर हाँ, मूवी देखें, बेजोर.in। यूट्यूब पे देखें। तो YouTube नहीं। मेरा सवाल ये है कि हाँ। नेटफ्लिक्स हो गया, हाँ। डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म पे भी ये प्लेटफॉर्म हमारी भाषाओं का सिनेमा नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं सीधा मना कर देते हैं। और मैथिली की जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था मिथिला मखान को, तो वो उन्होंने बोला कि मैथिली क्या है। मैंने कहा भाषा है भाई, बहुत 5-6 करोड़ लोग बोलते हैं, नेपाल, बिहार, झारखंड। मघी का तो नाम भी नहीं जानते, भोजपुरी का नाम जानते हैं लेकिन वो सारे गलत कारणों से जानते हैं। भोजपुरी का नाम लेते वो आपसे बात भी नहीं करते। बड़े प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे भोजपुरी के हैं मेकर्स, कुछ हैं हमारे भाई लोग, ये लोग जानते हैं कि आप भोजपुरी को अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप डाल भी नहीं सकते हैं। मैथिली फिर भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे गई है। अभी बिहार का जो सबसे अच्छा सिनेमा बन रहा है वो मैथिली में ही बन रहा है। तो अगर ऐसा वो बोले तो उन्हें तो सर आप कर सकते थे ना क्या? कि साहित्य के नाम पे मैथिली को जाना जाता है। एक ऐसा समय था जब मैथिली बिल्कुल। हिंदी से बड़ा भाषा के तौर पे पूरे बिहार में या फिर सही पूरे देश बात। में जाना जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उन्हें भी तो एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए था। ऐसा अभी देखिए क्या होता है ना, आप अपने घर में जिस चीज को बढ़ावा दीजिएगा ना, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको दिन भर जो है उल्टा सीधा बोलता हूँ तो पूरा मोहल्ला भी बोलेगा। अभी क्या हो रहा है कि पीछे थोड़ा सा उन लोगों को शांत करा दीजिए। अभी क्या हो रहा है कि मैथिली में कितने टीवी चैनल्स हैं? 0, रेडियो 0, अखबार 0, स्कूल में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, नौकरियों में नहीं है। बिहार की किसी भी भाषा का बिहार में कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर हम बहुत बढ़िया भोजपुरी जाने नहीं, हम भोजपुरिया बानी, भोजपुरी बोलबो करे नहीं, हम पूरा साहित्य पढ़ले बानी, भिखारी ठाकुर, महेंद्र में से रहे हो, का बिहार में कोनो भाषा के आधार पर नौकरी मिली? तो लोग कहते हैं कि अब हम मैथिली से हो बात सके छी। अब मैथिली हम बड नीक छे, हम माने विद्यापति से लऽ कऽ राजकमल चौधरी सबके खूब साहित्य पढ़ने छियै। मुदा मैथिली भाषा के जब तक व्यवसाय से और लाइवलीहुड माने नौकरी से नहीं जुड़त तखन भाषा के विकास नहीं हेतै। यही लेल स्कूल के अंदर कंपलसरी हेबाक चाहिए। तो जब हम नेटफ्लिक्स को बोलने जाएंगे तो बोलेगा कि अच्छा कितने लोग देखते हैं? मैं बोलूँगा भाई 5 करोड़ लोग तो हैं, लेकिन देखते कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि टीवी चैनल ही नहीं है। अभी टीवी चैनल कौन खोलेगा? समझ रहे हैं? तो इसीलिए बड़े प्लेटफॉर्म्स आपकी फिल्में नहीं लेते। भोजपुरी भी कोई बड़े प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, फंड भी नहीं करते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की अच्छे प्लेटफॉर्म को भोजपुरी का प्रोजेक्ट पिच किया है, वो बोलते हैं अरे नहीं यार भोजपुरी मतलब है वो असमिया, मणिपुरी, बांग्ला तो बहुत आगे है। और उड़िया हॉटस्टार बनाता है उड़िया भाषा में, लेकिन वो हमारी किसी भी भाषा में नहीं बनाता है, नहीं देता है। तो भाषा को आप घर में मजबूत करिए। तो अगर आप भोजपुरी है, मैथिल है, मगही है, आधे से ज़्यादा लोग तो कंफ्यूज हैं, खासतौर पे जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में, कि उनकी मातृभाषा क्या है। बिहार में अगर आप पूछ लीजिए लड़कों लड़कियों से तो वो सोचता है कि मेरी मातृभाषा हिंदी है, जबकि बिहार में रहने वाले किसी भी आदमी की जो टेक्निकली बिहार का है उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती है। भोजपुरी, मैथिली होती है, मगही होती है, अंगिका हो सकती है, बज्जिका हो सकती है, ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ है, फिल्म ही साहित्य है सर। ठीक है, ये है कि आपका जो पार्क है या केला जो दिखला रहे हैं, केला ये शूटिंग का सारा बिहार में, मधुबनी में, सब मधुबनी किला फोर्ट किला मिथिला मखान को कौन से वाले में? नहीं पहला वाला अच्छा वो पहले वाले वीडियो में, वो तो वो रौजा। आपसे सवाल रहेगा। हाँ बोलिए। जैसे मिथिला मखान को नेशनल अवार्ड मिला, इस फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिल सकता है क्या? हाँ बस हाथ जोड़ के पैनल- पूजा करते रहो तो शायद मिल ही जाएगा। यही हम लोग का दुआ है कि मिल जाए। देखिए वहाँ पे एक मिनट,
वहाँ पे ना बहुत स्क्रीनिंग कमिटीज होती हैं, 500 600 फिल्में जाती हैं, उसके बीच में पहला पैनल देखता है। यहाँ पे एक नेशनल अवार्ड के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सर, विनोद अनुपम जी, ठीक है, तो वो बताएंगे आपको प्रोसेस बहुत ही कठिन होता है, और वो फाइनली जो है वो पैनल देखता है, क्योंकि बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो। जैसे फिल्म फेयर या वो सब नहीं है कि उसके बीच में प्रचार प्रसार आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, फलाना गुटखा का ब्रांड प्रमोट करे, सब नहीं होता है वहाँ पे। तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं अच्छी फिल्मों की।